अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये एक सवाल है जो शायद आपने कभी ना कभी पूछा जरूर होगा। कभी रोते हुए, कभी गुस्से में, या हो सकता है कभी अकेले बैठकर। जो इंसान सबसे अच्छा होता है उसी के साथ सबसे बुरा क्यों होता है? जो झूठ नहीं बोलता उसे ही धोखा क्यों मिलता है? जो मेहनत करता है उसे ही नाकामी क्यों मिलती है? जो प्यार करता है उसे ही तकलीफ क्यों होती है? क्या भगवान सो रहे हैं? क्या दुनिया अंधी है? या हम ही कुछ गलत समझ रहे हैं? आज इस सवाल के हम अंदर उतरने की कोशिश करेंगे, और जो जवाब मिलेगा वो शायद वो नहीं होगा जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन वो वही होगा जो आपको मिलना चाहिए। तो चलिए पहले एक बात साफ कर लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि दुनिया फेयर है, कि अच्छे को अच्छा मिलना चाहिए, बुरे को बुरा, और यह हमारी सबसे गहरी मान्यता भी है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं जस्ट वर्ल्ड बिलीफ, यानी यह विश्वास की दुनिया न्यायपूर्ण है, इंसाफ की है। लेकिन दुनिया फेयर नहीं है, ये कड़वा सच है। और जब तक हम इसे नहीं मानते तब तक हर तकलीफ हमें दोगुनी लगती है। एक बार तकलीफ का दर्द, और एक बार यह सवाल कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। प्रकृति के नियम असल में अच्छा बुरा नहीं देखते, वो सिर्फ काम देखते हैं। बारिश अच्छे खेत पर भी पड़ती है, बुरे खेत पर भी पड़ती है। आंधी अच्छे घर को भी तोड़ती है, बुरे को भी तोड़ती है। तो फिर अच्छे लोगों को ज्यादा तकलीफ क्यों लगती है? इसके तीन मुख्य कारण हैं। पहला, अच्छे लोग ज्यादा फील करते हैं। जिसका दिल खुला है उसे चोट भी ज्यादा लगती है। जो गहरा प्यार करता है उसका दर्द भी गहरा होता है। यह कमजोरी नहीं है, यह संवेदनशीलता है, और संवेदनशीलता की अपनी एक कीमत होती है। दूसरा, अच्छे लोग ज्यादा एक्सपोज होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं इसीलिए धोखा खाते हैं। वो हेल्प करते हैं इसीलिए इस्तेमाल होते हैं। वो ऑनेस्ट होते हैं इसीलिए नुकसान उठाते हैं। जो बंद दरवाजे में रहे उसे हवा नहीं लगती, लेकिन फिर उसे धूप भी नहीं लगती। तीसरी बात यह है, और ये सबसे गहरा कारण है, कि अच्छे लोग नोटिस करते हैं। एक बेपरवाह इंसान को तकलीफ होती है तो वो आगे बढ़ जाता है। एक संवेदनशील इंसान को तकलीफ होती है तो वो रुक जाता है, सोचता है, महसूस करता है, रिएक्ट करता है, और इसीलिए दर्द उसका लंबा चलता है। विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में रहे थे, साइकेट्रिस्ट हुए हैं, उन्होंने लिखा था, तकलीफ को मीनिंग दो, वो तुम्हें तोड़ नहीं सकती। उन्होंने देखा कि जो लोग अपनी यातना में कोई अर्थ खोज पाए वो बचे रहे, और जो अर्थ नहीं खोज पाए वो टूट गए। तकलीफ आती है, ये तो सच है, कड़वा सच है, लेकिन तकलीफ आपको क्या देती है ये आप तय करते हैं। सोना आग में तपता है, हीरा दबाव में बनता है, और इंसान भी तकलीफ में ही निखरता है। ये मेटाफर नहीं है, ये फिजिक्स है। जो चीज नरम होती है वो आसानी से कट जाती है, जो कठोर होती है वो औजार बनती है। लेकिन एक और सवाल, क्या हर तकलीफ का कोई मीनिंग होता है? नहीं। कभी कभी बुरा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दुनिया बहुत केओटिक है, यहां बड़ा केओस है, क्योंकि गलत इंसान गलत जगह पर था, या यूं कहें कि सही इंसान गलत जगह पर था, क्योंकि किस्मत ने पासा उल्टा फेंका। दुनिया एब्सर्ड है, इसका कोई ग्रैंड मीनिंग भी नहीं है, लेकिन इसी एब्सर्डिटी के बावजूद जीना, चुनना, यही सबसे बड़ी बात होती है। यानी जब जवाब न मिले तब भी आगे बढ़ना, यही असली ताकत होती है। तो अच्छे लोगों को मेरा एक संदेश है दोस्तों, आपकी अच्छाई गलत नहीं है, दुनिया गलत है जो अच्छाई की कदर नहीं करती। लेकिन अपनी अच्छाई को आप छोड़िए मत ये कहकर कि दुनिया सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने अच्छाई छोड़ दी उस दिन दुनिया आप पर अपनी जीत दर्ज कर देगी। और याद रखिए, जो आपके साथ बुरा हुआ वो आपकी परीक्षा नहीं थी, वो आपका परिचय था। उस परिचय में आप कौन निकले यही मायने रखता है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए उस एक तकलीफ के बारे में जिसने आपको बाद में वाकई कुछ दिया। हम अगले वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे। तब तक इस वीडियो के बारे में आप बात करिए अपने दोस्तों से, इसे शेयर कीजिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि जिंदगी में और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं। मैं आपके साथ बैठकर मदद करूंगा आपके उन सवालों के जवाब तलाशने की, ताकि आपको थोड़ा सुकून मिले, थोड़ा भरोसा मिले, और आगे जीने की राह आपकी आसान हो जाए।